हरिओम। आज हम सभी संस्कृत में करियर निर्माण और आर्ट्स सब्जेक्ट में भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कई छात्र आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सब्जेक्ट से हम भविष्य में क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उन सभी विषयों के बारे में मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगा। तो मैंने हिंदी इंग्लिश नहीं लेकर के संस्कृत एक विषय लिया है, लेकिन सभी विषयों में यही सेम स्थिति है। संस्कृत के छात्र प्रायः ज़्यादा दुखी रहते कि हमने संस्कृत ले लिया, संस्कृत से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए और आज आपको वास्तव में लगेगा कि संस्कृत में कितना कुछ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत में शिक्षा का क्षेत्र। अगर आप 12th तक आपने संस्कृत 11-12 में आपने संस्कृत लिया है और संस्कृत के बाद अगर आप डीएड कर लेते हो तो आप अध्यापक बन सकते हो, प्राथमिक शिक्षक आप बन सकते हो। 12th के बाद में ही आप 1 साल की डीएड करो और आपकी जॉब हो जाएगी। राजस्थान में तो लिए एक अलग डिग्री करनी पड़ती है, बीएसटीसी। यूपी में, बिहार में, सभी में एक अलग अलग डीएड जैसा समतुल्य कोर्स है, अलग अलग उसका नाम होगा। तो अगर आप वो कोर्स कर लेते हो तो आप 12th के बाद में ही गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं पीआरटी, प्राइमरी टीचर, 3rd ग्रेड टीचर भी इसको बोल देते हैं। ये होता है प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक का मतलब होता है वर्ग 3 का जो शिक्षक, ये 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है। और मध्य प्रदेश में भी इसकी वैकेंसी निकलती हैं, राजस्थान में भी वैकेंसी निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में भी निकलती हैं, बिहार में भी निकलती हैं, झारखंड में भी निकलती है, पंजाब में निकलती है, हरियाणा में निकलती हैं, उत्तराखंड में भी निकलती हैं। ये तो वो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। हम लोग आराम से यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में आप कहीं भी बन सकते हो, आपके लिए सभी जगह जाने का अधिकार है। तो सबसे पहली पोस्ट है, आप वर्ग 3 के शिक्षक बन जाओगे 12th के बाद ही। अगर आप तैयारी करो, अभी से सिलेबस देख लो और ये देखो, पुराने पेपर देखो, उसका सिलेबस देखो कैसा सिलेबस आता है, नेट पे सर्च करो और अभी से तैयारी करो। 1-2 साल अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। ये शुरुआत है, सबसे प्रारंभिक स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप और आगे बढ़ोगे और आपने मान लीजिए बीए कर लिया, संस्कृत से बीए कर लिया। अगर आप संस्कृत माध्यमिक जो स्कूल होते हैं शुरू से, जिनमें परंपरा से संस्कृत पढ़ाई जाती है, ऐसे पारंपरिक विद्यालयों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शास्त्री होती है बीए की जगह, उसको क्या बोलेंगे, शास्त्री। तो अगर आप शास्त्री कर लेते हो या बीए कर लेते हो और शास्त्र में अगर आप बीएड कर लेते हो और या फिर संस्कृत की यूनिवर्सिटी से शिक्षा शास्त्री कर लेते हो तो आप लोग टीजीटी के टीचर बन सकते हो। टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। राजस्थान में इसको 2nd ग्रेड कहते हैं, यूपी में इसको टीजीटी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको वर्ग 2 का टीचर बोलते हैं, और जगह भी ऐसे ही समतुल्य के समतुल्य नाम होंगे। 2nd ग्रेड का जो टीचर होता है वो 6 से लेकर के 8 क्लास तक वालों को पढ़ाता है। बाकी और भी क्लास पढ़ा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका अपॉइंटमेंट 6 से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ाने के लिए होता है। और जहाँ भी वैकेंसी निकले, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है, आप आराम से फार्म भरिए और जॉब लगिए। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, 55,000 करीबन तो इसमें यूपी में ही है। मध्य प्रदेश में इसकी 32,000 है, राजस्थान में इसकी 45,000 करीबन है। और फिर ये बढ़ती रहती है, घटने का सवाल ही नहीं, जैसे वेतनमान आगे लगता है। तो देखो, बीए के बाद में आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, अर्थात टीचर बन सकते हो वर्ग 2 के। अच्छा आपको ज्ञान है, योग्यता है, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप किसी भी स्कूल में पढ़ा भी सकते हो, कोचिंग भी पढ़ा सकते हो। अब और हम आगे बढ़ते हैं।
अभी शिक्षा का ही क्षेत्र चल रहा है, हम सभी क्षेत्रों में जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, देखते चलिए बस। फिर आता है शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और आचार्य। यहाँ तक की बात हमने पहले कर ही ली थी। अगर आप आचार्य भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं संस्कृत से, अगर आपने संस्कृत के पारंपरिक विद्यालयों में करेंगे तो आचार्य कहलाएगा। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से सामान्य कॉलेज से करेंगे तो एमए कहलाएगा। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब होता है कलाएं, कलाओं में सभी विषय आ जाते हैं। तो फिर आप पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। इसको मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का शिक्षक बोलते हैं, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक बोलते हैं, यूपी में पीजीटी का शिक्षक बोलते हैं। बात वही है, बस नाम अलग अलग हैं। पीजीटी का जो शिक्षक होता है वो 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक को पढ़ाता है। अगर आपके पास ये योग्यता है, आपने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है संस्कृत से या अन्य विषयों से, तो आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। वैकेंसी निकलती है इन 1 2 3 4 5 6 7, अगर इन राज्यों में पूर्व पे ध्यान दोगे तो आप हर साल किसी न किसी राज्य में वैकेंसी निकलती ही रहेगी। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप तुरंत लग जाओगे, और तैयारी अगर आप शुरू से करते आ रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से आपने समझा है तो ज़्यादा कठिन नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। टीचर, अब 3 प्रकार के टीचर आप बन सकते हो, वर्ग 3 के, वर्ग 2 के, वर्ग 1 के। प्राइमरी टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर सबसे पहले। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे और भी आगे बढ़ना है, और ज़्यादा धनार्जन करना है, और अच्छी सेवा देनी है, तो अगर आपने मान लीजिए शास्त्री की, आचार्य किया अर्थात बीए और एमए किया, और जो भी विषय, जैसे अभी तो संस्कृत की बात चल रही है लेकिन सभी विषयों में ये सेम प्रोसेस। तो अगर आपने मान लीजिए नेट क्वालिफाई कर लिया, संस्कृत से 2 कोड होते हैं, एक तो 25 कोड, एक 73 कोड। जो परंपरागत 9th से ही जिन्होंने संस्कृत ली है वो 73 कोड से देते हैं, और जिन्होंने 11-12 से संस्कृत ली है, बीए किया है, शास्त्री नहीं किए, वो 73 कोड का एग्जाम देते हैं नेट में। और फिर अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 70,000 से शुरू होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है सहायक प्राध्यापक। अब तक आप क्या थे? अध्यापक थे, है ना। वर्ग 1 देखो अध्यापक लिखा है ना, वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के। अब आप अध्यापक नहीं हो करके क्या बन जाएंगे? प्राध्यापक। तो सबसे पहले प्राध्यापक नहीं बनाया जाता, सबसे पहले बनाया जाता है सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, और इसमें आप करेंगे क्या? इसमें आप पढ़ाएंगे बीए और एमए वालों को। अब तक आप 12th तक पढ़ाते थे, लेकिन अगर आपके पास ये डिग्री है और आपने अच्छे से तैयारी करी है, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप बीए और एमए वालों को पढ़ाएंगे। अब इसी में पदोन्नति और होती है। जैसे मान लीजिए आप वर्ग 3 के टीचर हैं या वर्ग 2 के टीचर हैं, और 12 साल तक आप उसी सेवा में लगे रहे, तो आपकी पदोन्नति आगे बढ़ जाएगी। वर्ग 3 से वर्ग 2 पे आ जाओगे, वर्ग 2 से वर्ग 1 पे आ जाओगे, वर्ग 1 से प्रिंसिपल बन जाओगे, ऐसे पदोन्नति होगी। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए शुरू में, सह प्राध्यापक, तो सहायक प्राध्यापक, और 7 वर्ष तक अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी एसोसिएट प्रोफेसर, सह प्राध्यापक। कुछ वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर जब आप रहेंगे, 10 वर्ष तक भी, तो फिर आप सीधे प्रोफेसर बन जाओगे, प्राध्यापक। इनमें सैलरी अच्छी हो जाती है। प्रोफेसर की जो सैलरी 1.5 लाख के ऊपर होती है, एसोसिएट की 1 लाख के ऊपर, असिस्टेंट की। अब इसकी भी वैकेंसी निकलती है हर वर्ष। सभी एक राज्य में हर वर्ष नहीं निकलेगी, लेकिन जितने मैंने राज्य लिखे ना, इनमें से किसी न किसी राज्य में किसी न किसी वर्ष में निकलती रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इधर गुजरात तक आप सभी जगह आप यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और वो भी सिर्फ आर्ट्स से, संस्कृत से, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हो गया शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ तक अपना करियर बना सकते हैं। और सभी परीक्षाओं के लिए बस क्या करना है? पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करना है, पुराने पेपर देखने हैं, फिर तैयारी करनी है। कोचिंग मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, अच्छे मार्गदर्शक के सानिध्य में आप तैयारी कीजिए। अब आ जाते हैं हम प्रशासनिक क्षेत्र में। अगर आपने मान लीजिए बीए किया है संस्कृत से, तो आप राज्य स्तरीय प्रशासनिक क्षेत्र में
अपना योगदान दे सकते हैं। हर राज्य का एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, हर राज्य का होता है। तो जैसे मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसको हम लोग कहेंगे MPPSC, राजस्थान का जो है उसको हम कहेंगे RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और उत्तर प्रदेश का उसको हम कहेंगे UPPSC, झारखंड का है उसको हम कहेंगे JAS। ऐसे हर राज्य का होता है ये, और इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो इसमें रैंक की, अगर आपकी सबसे अच्छी रैंक तो आप सीधा डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, और डिप्टी कलेक्टर का जो प्रमोशन है वो कलेक्टर में हो जाता है। तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, DSP बन जाएंगे, वो पुलिस अधीक्षक, और स्कूल डिपार्टमेंट में सहायक संचालक भी आप बन जाएंगे, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सहायक संचालक जनसंपर्क बन सकते हो, लेबर ऑफिसर बन जाओगे, जेल डिपार्टमेंट में भी आप बन सकते हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार, अधीनस्थ लेखा सेवा। इसमें काफ़ी सारे क्षेत्र, देखो मैं लाइन से बताता हूँ। अगर आप किसी भी राज्य का फॉर्म आपने भरा है, कोई सी भी आप परीक्षा दो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो देखो राज्य स्तरीय में सबसे पहले है राज्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज, राज्य पुलिस सेवा, राज्य खाता सेवा, राज्य कर अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, ये इसी से ही है। जैसे RAS से तो RAS ही बनेंगे इसे। अब उनमें जिनकी रैंक जिस हिसाब से ना उस हिसाब से वो बनते जाएंगे। फिर राज्य के बाद में कम रैंक वालों को फिर जिला आबकारी अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक समितियाँ, जिला आयोजक, आदिम कल्याण, श्रम अधिकारी, लेबर ऑफिसर, जिला पंजीयक, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर, रोजगार अधिकारी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एरिया ऑर्गेनाइजेशन, प्रखंड विकास अधिकारी, सहायक निदेशक, खाद्य एवं अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सोशल एंड रूरल इंस्टीट्यूट लिटरेसी प्रोजेक्ट, अधीनस्थ सिविल सेवा, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक, भूमि अधिलेख, बिक्री कर निरीक्षक, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, आबकारी उप निरीक्षक, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, परिवहन ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट जेलर, सब रजिस्ट्रार, सहायक निदेशक जनसंपर्क, प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल रिजनल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य प्रशिक्षक, ग्राम विकास शिक्षण केंद्र, चीफ इंस्पेक्टर, आंगनबाड़ी विलेज डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर, सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर, परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर चाइल्ड, सहायक परियोजना अधिकारी, क्षेत्र आयोजक, MDM एरिया ऑर्गेनाइजेशन, जिला कमांडेड होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमांडेड होमगार्ड, सहायक निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा, अपर सहायक विकास आयोग। ये आप सिर्फ राज्य की जो एक प्रशासनिक सेवा ना उससे आप 34 प्रकार की जॉब कर सकते हो। आप लोगों को पता भी नहीं होगा। आर्ट्स वाले सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आर्ट्स लेकर के। अरे भाई ये सब आपके लिए ही तो हैं, जिन्होंने पहले आर्ट्स लिए वो ये सब बने हैं। तैयारी आप अच्छे से करिए। अच्छे रैंक के ऊपर की पोस्ट, नीचे रैंक की तो ये वाली पोस्ट, लेकिन ये पूरी 34 प्रकार की पोस्ट हर राज्य में होती है। 19-20 का इसमें अंतर हो सकता है कि कोई आगे पीछे हो जाए, लेकिन हर राज्य में इतनी पोस्ट होती है और वहाँ की प्रशासनिक सेवा के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे अगर अभी से आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ये मैंने बताया संस्कृत से आप यहाँ तक बन सकते हो। गिन लीजिए 34 पोस्ट ये हो गई, 3 वो टीचर वाली पोस्ट हो गई 33, और 3 प्रकार के प्रोफेसर वाली पोस्ट हो गई 40 पोस्ट, तो ये हो गई। फिर भी मान लीजिए आप और भी आगे जाना चाहते हैं और प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं, तो फिर आप केंद्र स्तरीय प्रशासनिक क्षेत्र UPSC का एग्जाम दीजिए। और MPPSC जैसा इसका सिलेबस होता है राजस्थान जैसे, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, इसमें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये पूरे इंडिया लेवल का होता है, वो तो राज्य स्तर का था। अब ये भारत को, इसमें बहुत सारी सेवाएं आपको देनी पड़ेंगी, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS, IFS। इसके भी 3 प्रकार हैं। सिविल सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवा। दूसरी ग्रुप डी सिविल सर्विसेज, तीसरी ग्रुप बी, दूसरी ग्रुप ए और तीसरी ग्रुप बी। तो पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली है ग्रुप ए वाली। अगर आपने UPSC की तैयारी करी तो ये 3 पोस्ट आप बन जाएंगे। भारतीय प्रशासन IAS बन जाएंगे, IPS या IFS आप इसमें बन सकते हैं।
और इसमें सबसे अच्छी रैंक वाला IAS बनता है, फिर उसके नीचे वाला IPS, फिर IAF। तो अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। IAS जो बनता है उसका सबसे पहले जो पद मिलता है उसको 2 वर्ष की ट्रेनिंग होती है, उसकी 2 वर्ष 1 महीने की। उसके बाद में उसको SDM बनाया जाता है। SDM के बाद में उसकी पदोन्नति हो जाती है कलेक्टर पे, फिर उसके बाद में पदोन्नति हो जाती है आयुक्त पे, जो 10 मतलब संभाग के ऊपर आयुक्त होता है, जो कलेक्टर को आयुक्त के बाद सचिव के रूप में। हर राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं या बड़े बड़े जो भी मंत्री लोग होते हैं, उनके नीचे जो सचिव होते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं। फिर उसके बाद उसकी पदोन्नति हो जाती है केंद्र में जितने भी मुख्य सचिव हैं सभी मंत्रियों के नीचे वो सब IAS ही अधिकारी होते हैं, उनके नीचे ही कलेक्टर वगैरह सब नीचे। तो इसमें इतना ऊपर आप पहुँच सकते हैं केवल एक संस्कृत विषय के बाद में है। ये तो गई ग्रुप ए की। ग्रुप बी वाली देख लीजिए, ग्रुप ए वाली सॉरी, तो फर्स्ट वाली हो गई थी। ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में IFS, IAS भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा, ICAS भारतीय सिविल सेवा, ICLS भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDS भारतीय रक्षा संपदा सेवा, और ग्रुप बी में सिविल सर्विसेज सेवा में ये आप बन सकते हैं आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, और भी काफ़ी सारी। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आगे भी नहीं जाना चाहते, नहीं क्षमता, तो SSC से संबंधित एग्जाम आप दीजिए, पोस्टमैन आप बन जाइए, रेलवे से संबंधित भी काफ़ी सारे इसमें क्षेत्र हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और आपने संस्कृत का अध्ययन किया है तो आपके लिए क्षेत्र और भी है कि आप कर्मकांड आदि करके अपनी जीविका चला सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, कथा आदि भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए शोध कार्य में रुचि, PhD आपने की, जॉब नहीं मिल रही, तो आप शोध कार्य में ही धनार्जन कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान PhD वालों को हर मंथ 30,000 रुपये देता है, और जो पुराने जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर उनको शोध करके नवीनीकरण करना रहता है देवनागरी लिपि के अंदर। फिर उसके बाद में अनुवादक की भी एक पोस्ट होती है। तो आप संस्कृत से इतने 50 से भी ज़्यादा मैंने, हो सकता है आपको इतना पहले से नहीं पता हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? हाँ, अभी और इसके और भी लाभ ये हैं, भारत अगर आप इसके पास संस्कृत विषय हैं तो आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हो जाएगा, आपको जीवन का वास्तविक और आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है, जन्म लेने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कि हम जानवरों का जन्म लेकर के बच्चों को जन्म दे के बस संसार से नहीं, जीवन में और भी बहुत कुछ प्राप्त करना रहता है। सामान्य धर्म में इसका वो परमार्थिक लाभ प्राप्त करना है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। वो आप संस्कृत से उपनिषदों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्कृत बहुत ही व्यापक विषय है। कभी भी अपने अंदर आत्महीनता नहीं लाएं कि मैंने संस्कृत लिया तो अब मैं क्या करूँगा, और ये सब आप बन सकते हैं जितना मैंने आज आपको बताया। आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगी, आप क्या बनना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।